नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। काम ठप हो चुका है। एक लड़की है, एक पुत्र कब तक होगा ये बता दीजिए। एक मकान है, उसे बेचना चाहते हैं, वो कब तक बिकेगा। बाकी कोई बिज़नेस करना चाहें तो वो कौन सा होगा, एक गाइडेंस चाहते हैं तो वो बता दीजिए। बाकी हेल्थ वगैरह फैमिली वगैरह से रिलेटेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। सबसे पहले हाथ को देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन अलग दिख रही है ना, डार्क है ना, बहुत ज़्यादा गहरी है ना, गहरी है ना। कहाँ से? शुक्र से निकली ना। ये कहाँ जाना चाह रही है, ये कहाँ जाना चाह रही है, पहले ये सोचो। देखो ध्यान से देखो, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा। दूर से डार्क कौन सी दिख रही हैं? डार्क ये सारी लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें, ये लाइनें, लेकिन भाग्य रेखा डार्क नहीं है। पहली बात नहीं है ना, ठीक। अच्छा, अब ये लाइन को पकड़ो। ये लाइन क्या है, ये कहाँ जा रही है? इस लाइन के साथ ये लाइनें भी टच हैं, ठीक है। ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है ना भाई, इस तरफ जा रही है ना। ये वाले मंगल पे जा रही है। मंगल आइदर दिस पे चली जाए या इस पर चली जाए, ठीक है। किसी की ऐसे होती हैं, जैसे शुरुआत में इनका ये पीछे से आ रही है रेखा। ये पूरा जो है यहाँ तक सिस्टम चल रहा था। ये देख, एक बॉक्स बना हुआ है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो यही लाइन अगर यहाँ होती, टच होती, तो मैं मंगल और शुक्र कह सकता। लेकिन क्या करा, यहाँ कर दिया। ये भी वही है। अब इसने क्या करा, शुक्र को कमज़ोर कर दिया, शुक्र को कमज़ोर कर दिया। लेकिन ये लाइन शुक्र और मंगल की तरफ जा रही है, शुक्र और बुध की तरफ जा रही है। लॉजिक समझा रहा हूँ। और देखो, ये सारा कंसर्न जो है ये वाली लाइनों के साथ, हार्ट लाइन, और ये रेखा इस पर टच होकर यहाँ टच हो रही है। तो यानी कुछ ना कुछ संबंध सूर्य का भी है या नहीं है? अच्छा, हार्ट लाइन को देखो। हार्ट लाइन क्या है? क्या इतनी डार्क, इतनी डार्क, और ये एक लाइन ऊपर और एक लाइन ये। ध्यान से समझना, ये प्रधान रेखा क्या सीधी होनी चाहिए भाई? ये टेढ़ी, आप कहते हो आप ऐसे मान लो, ऐसे नहीं मान रहा मैं, ये और ये मान रहा हूँ। बाकी तो ये सीधी गई ना, अब बाकी तो ये सीधी गई ना, गई या नहीं गई? अब नीचे से ये रेखा भी देखो, नीचे से ये रेखा भी देखो, ये केतु है ना। अब कोई भी अगर केतु का संबंध कहीं ऊपर वाले ग्रहों के साथ होगा तो कैसे होगा? वो तो एनर्जी लेवल को जाने ही नहीं देंगे ना ऊपर, ये नहीं जाने देगी ना, नहीं जाने देगी। मैं कह रहा हूँ चाहे जितना मर्जी आपका ये स्ट्रांग हो, नहीं जाने देगी। कहीं ना कहीं ये रेखाएं ज़्यादा स्ट्रांग चल रही हैं, ये रेखा ज़्यादा स्ट्रांग चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ संबंध तो होगा इसका। आप अगर सेंसिटिव हो, आप सबको इकट्ठा लेकर चलना चाहते हो, तो क्या दुनिया में आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो कब आएंगी? शादी हो जाने तो देखो क्या ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आनी है, डेफिनेटली आनी। लाइफ में अगर सपोज गुरु और केतु का संबंध अगर बने तो लाइफ में क्या होगा? मुसीबतें आएंगी, नहीं आएगी भाई? शुक्र, केतु और गुरु का संबंध, ये देखो, शुक्र केतु का संबंध तो बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये बन रहा है। कहीं ना कहीं इसका संबंध इसके साथ भी है, डेफिनेटली है। इसका संबंध चंद्र के साथ भी है, केतु का संबंध, केतु का संबंध, केतु और चंद्र अगर ये मिल जाएं, ये वाला और ये रेखा मिल जाए, ये क्या करेगी? मैंने एक वीडियो में बताया था कि केतु और चंद्र अगर मिल जाते हैं, महात्मा गांधी के हाथ में थी मातृभूमि को छुड़ाना। उन्होंने मातृभूमि को छुड़ाया, मातृभूमि को छोड़ देना, मां के सुख को छोड़ देना। क्या हम मान रहे हैं यहां पर? क्या है? मां का सुख नहीं मिलना, कोई ना कोई कारण पड़े होगा। चंद्र मां है, सुख में कमी आना। केतु क्या है? मोक्ष, मां को मोक्ष दिलवा रहे हैं, नहीं, मां के प्रति एक ऐसी भावना कि अब क्या होगा लाइफ में, इतना कुछ हो गया। ये क्या चीज चल रही है मन में? क्या है? चंद्र ने और केतु ने, केतु का काम होता है टर्मिनेट करना,
परिवर्तन करवाना, होती हुई चीज़ें भी उसका जो है मन में फीलिंग्स को, चलो जो हुआ सो हुआ, भगवान ने जो लिखा था ऐसे ही था। क्या है ये अलग करवा रही हैं ये वाली रेखाएं, इसके साथ अलग। आप महात्मा गांधी के और भी तो कुछ साइन होंगे ना, वो उन्होंने क्या करा, अपने देश को आज़ाद करवाया, फ्रीडम फाइटर बने वो। यहाँ पर आप सबके साथ ये नहीं हो सकता। मैंने कहा 140 करोड़ लोग हैं, सबके साथ फ्रीडम फाइटर। अब तो देश आज़ाद भी हो गया, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपनी बात को आगे रखना माँ के सामने, परिवार के सामने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। कब हो सकती है बातें? शादी के बाद हो सकती है ना। नहीं, उन्हें पसंद नहीं आएगी कोई चीज़, या कुछ होगा ऐसा लाइफ में, तो वो क्या है, उन्होंने बगावत करी, चाहे वो शांति ढंग से करी, लेकिन करी तो सही ना। तो ये क्या सारे सिस्टम बन रहा है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में तगड़ा होने वाला था। ये हाथ ये कहना चाह रहा है, ये हाथ ये कहना चाह रहा है। ये जो लाइनें हैं, ये क्यों, ये वाली लाइनें क्यों इस तरीके से चली, ये क्यों यहाँ पर चलना चाह रही हैं, ये क्यों यूं मंगल की तरफ क्यों आ रही हैं? लॉजिक समझो, इसे ऐसे समझते हैं। देखो, शुक्र मंगल, ठीक है, शुक्र और मंगल, ठीक है। मंगल क्या है सर? मंगल लड़ाई। शुक्र क्या है? शुक्र क्या है सर? काम वासना। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। लड़ाई, पैसा, साझेदारी, पैसे के कारण लड़ाई होंगी। पहली बात तो लैंड के कारण लड़ाई होंगी, ठीक है, बंटवारा हो गया होगा, ठीक। अच्छा, और क्या समझ सकते हैं? बिजनेस कैसे करें? शुक्र और मंगल हो तो बिजनेस कैसे करें? लॉजिक सोचो, शुक्र और मंगल है तो कौन सा बिजनेस करें? आपने क्या करा? आपने करा शुक्र का काम। शुक्र क्या है? पैसा। शनि आपका कर्म है, ठीक है, भाग्य है, लेकिन पैसा नहीं है। मेरी बात समझो, शुक्र पैसा है। आपने क्या करा? शुक्र का काम कर लिया, तो मंगल क्या करेगा? लड़ाई करवाएगा। जो आप शुक्र के काम करोगे तो आप लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है? ये लाइन यहां टच हो रही है, मंगल के काम करो, मंगल से शुक्र को फायदा होगा। मंगल का काम करो, लैंड से रिलेटेड काम करो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, तो जाकर आपको पैसा मिलेगा। आप क्या कर रहे हो शुक्र का काम, और लास्ट में क्या हो रहा है? बंद हो रहे हैं। आपने करा कपड़े का काम, आपने करा ज्वेलरी का काम। मैं कह रहा हूं XYZ जो काम पकड़ रहे हो सब शुक्र के पकड़ रहे हो। कंप्यूटर का पकड़ लो, लकड़ी का पकड़ लो, किसी का भी पकड़ लो। ये जो आप अभी जो काम आपने ज्वेलरी का बताया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बताया, सुनार का बताया, आपने कपड़े का बताया, ये क्या कर रहे हो? मंगल और शुक्र है, और आप कर रहे हो शुक्र का काम। तो शुक्र क्या है? ये यहाँ आप पैसा नहीं आया, शुक्र का काम आया। इसने क्या करना है? आगे जाकर लड़ाई करवा देनी, आगे जाकर जो है कोई ना कोई झगड़ा करवा देगा, आगे जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो बंद करना पड़ेगा। आपको क्या करना था? मंगल का काम करना था, तो जाकर जो है आपको वो पैसा दिलवाता। ये एडवांस पामिस्ट्री है, समझो, ग्रहों को समझो। मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या काम करना है? प्रॉपर्टी का काम करना है। प्रॉपर्टी का काम से पैसा बनाओगे, प्रॉपर्टी के काम से पैसा बनाओगे। यहाँ पर एक अच्छा हथियार पकड़ने वाला, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बंदूक पकड़ लो, बंदूक की वो लाइसेंस लेकर, जो हथियार का लाइसेंस होते हैं वो, नहीं। आप सोचो, हथियार क्या है? मंगल क्या है? कैंची, बार्बर शॉप खोल सकते हो। मंगल क्या है? स्पोर्ट्स है। यही लाइन जो है आगे जाकर बुध को जा रही है। एक खिलौने का काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स का काम कर सकते हो, मल्टीमीडिया का काम कर सकते हो। शनि के साथ भी टच हो रही है, कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो आप ये सारे काम कर सकते हो, तो उससे आपको फायदा होगा। अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे, आप स्ट्रिक्ट हो कि मुझे करना बस यही काम है, तो आप काम करते रहो। 2 साल 4 साल बाद जो है आपके काम बंद होते रहेंगे। ये रेखा ये कह रही है। तो हाथी का दांत की तरीके से आपने काम करो। जो काम कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो ज़्यादा,
क्योंकि वो बंद होने ही होने हैं। बेटर है आपने कंसल्टेंसी का काम करो, प्रॉपर्टी का काम करो, ये सारे काम करोगे और अल्टा पल्टी करते रहो। अल्टा पल्टी करोगे तभी आपको जो है उससे, एग्रीकल्चर का लैंड ले लो, मेरी बात समझ आ रही है, एग्रीकल्चर की लैंड ले लो, उससे आप प्रॉफिट लोगे। ठीक है, अब देखो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मुझे यहां से तो ये दिख रही है मंगल, यहाँ से तो मुझे मंगल का जो है साइन यहाँ समझ आ रहा है ये रहा। लेकिन यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर भी हो, ये यहाँ तक भी हो, यहाँ तक ये यहाँ तक आए, बट लेकिन फिर भी श्योर नहीं हूँ कि ये वाली रेखा के कारण है तो वो उस वाली रेखा के कारण है। अगर कोई डिस्प्यूट आएगा भी, अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आएगा भी, तब भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वो सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब ये है कोई काम आसानी से नहीं होने वाला। ये रेखा ने अगर यहाँ आकर मिल रही है मंगल पर, ये आसानी से नहीं कोई काम करवाएगा आपका, चाहे आप, मैं कह रहा हूँ सुनारी का काम कर लो जो आप करते थे, आसानी से काम नहीं, आपकी हर तकलीफ पहले आनी ही आनी है। अब यही काम ये केतु जो है ये चंद्र की तरफ चला गया, शादी के बाद क्या है, क्या चीज़ बनती है, क्या चीज़ बनती है। केतु अगर यहाँ पर, चंद्र यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, चंद्र माँ है, माँ को भी तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी, वो उसकी लाइफ में भी दिखते रहेंगी, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं माँ के सुख को त्यागना पड़ेगा, उसका साथ छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, शादी के लिए। गुरु तो बहुत अच्छा है, गुरु तो अच्छा है, लेकिन इसको स्ट्रांग रखो। कारण क्या है, ये केतु ने इसके साथ जो कंसर्न बना लिया है ना, ये शादी पे आ जाएगा। फिर आप लोग कहोगे गुरु चंडाल योग है, गुरु चंडाल योग है, गुरु चंडाल योग है। नहीं 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 नहीं, वाह, मुद्दा वो नहीं है। अगर गुरु मजबूत है, लेकिन केतु ने अपना काम काटने का करना ही करना है, वो करना ही करना है, वो पीछे नहीं हट सकता, पीछे नहीं हट सकता। लॉजिक है भाई, केतु ने चंद्र का सहारा ले लिया, ठीक है, आप देखते रहो गुरु चंडाल योग है, केतु और चंद्र मिल गए हैं, मुद्दा वही बनेगा जो गुरु और केतु का बन रहा है। कारण क्या है, ये इतनी स्ट्रांगनेस में चली गई, ये ऊपर चली गई, अब ये यहां तो नहीं जा सकता ना, ये यहां तो नहीं जा सकता ना, पर लेकिन ये अपना काम कर देगा, केतु ने अपना काम कर देगा। शादी के बाद जो है पंगे डालने ही डालने हैं, जिसके कारण आपके बिजनेस में दिक्कतें आनी है, बिजनेस बंद होने हैं। लेकिन अगर ये गुरु केतु, अगर सपोज शुक्र गुरु केतु अगर बन जाए तो तलाक तो होना ही होना है। लेकिन ये अगर गुरु मजबूत होगा तो तलाक बचा लेगा, तलाक बचा लेगा। तो ये हाथ जो है ये टिपिकल चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेखा मेन है, इसने इसे शुक्र को कमजोर कर दिया। अब देखो शुक्र और मंगल है, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो होता है ज़्यादा सेक्स कुछ नहीं है, उसने शुक्र को कमज़ोर कर दिया कि भैया इसकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ जो है, इतनी मुसीबतें आएंगी, इसको इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन इसका क्या हुआ, काम क्या है, शुक्र का। भगवान ने इसकी शादी बचानी थी ना, शादी बचानी है, इसलिए शुक्र को कमज़ोर कर दिया। शुक्र क्या कारक है भाई, शुक्र बिजनेस का कारक है, और वही बिजनेस कर रहे हैं ज्वेलरी का, और वहीं पर दिखते आ रही है। तो भगवान की नज़र को समझना ना, उसकी नज़र में पति पत्नी एक अपने पिछले जन्मों के कर्म जो है ना वो लेके आए थे, वो हिसाब लेने आए हैं। एक दूसरे से हिसाब जब तक होगा वो उन दोनों के साथ जुड़े रहेंगे, और वो उन्होंने तोड़ना नहीं था रिश्ता, कि चाहे बिजनेस खराब हो जाए, चाहे बिजनेस खराब हो जाए। लॉजिक समझो ना, मैं हमेशा कहता हूं पहले इन्हें समझ लो, इन्हें समझ लिया सब कुछ समझ लिया। अगर इन्हें समझ लिया, देखो ये पीछे से रेखा आ रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैंने क्यों कहा कि ये लाइनें बन रही हैं, लाइनें बन रही हैं, ये क्यों है, ये एक्ट है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। लग्जरी लाइन की रेखा है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन ये सीधी नहीं चल रही, लहक कर चल रही है। हर रेखा लहकती हुई जा रही है, लहकती हुई जा रही है, और जो लहक होता है यहाँ पर वो ठीक नहीं होता है। ये प्रभावी रेखा पतली होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, यहाँ से रेखा अगर एक सीधी ऊपर तक चली जाएगी तो स्पर्म कम
हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने स्पर्म कम नहीं करना। आपका क्वेश्चन है कि क्या लड़का होगा या नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा एनालिसिस में। लेकिन इसने ये डार्क ये लाइन को काट दिया, जैसे ब्लेड से काटते हैं। अब शुक्र की परेशानी आएगी। शुक्र बीज है, मंगल क्या है, लैंड है। लैंड अगर में बीज डालो तो फैलेगा ना। तो यही तो काम करवा रहा हूं मैं, और कौन सा करवा रहा हूं, यही तो काम करवा रहा हूं। लैंड आपने जो भी शेयर लेने हैं, बुध अच्छा है ना आपका, जो भी शेयर लेने, लैंड से रिलेटेड लो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लो, समझ रहे हो, इनसे रिलेटेड लो, कंसल्टेंसी से रिलेटेड लो, ये लो। आप छोड़ दो सारे बैंकिंग सेक्टर, सारे छोड़ दो, आप इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करो। एग्रीकल्चर का टुकड़ा ले लो, देखो कितना बढ़ेगा लाइफ में। तो आप कहते हो कि भाई मैं तो सुनारी करूंगा, सुनारी ये लाइनें आ गई, सुनारी के काम को कर सकते हो, बाद में दिक्कतें आनी है। इनने काट दिया, कमजोर कर दिया। अब ये अपना मकसद कुछ और दिखाना चाह रही है। और ये देखना, ये केतु नहीं है, ये केतु और चंद्र नहीं बने हुए हैं। क्यों? लड़ाइयाँ तो होनी है घर में, अलग तो होना ही होना है। ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है आपका, ये एक छोटा सा एरिया ये है, ठीक है। मैंने माइंड लाइन का टुकड़ा यहाँ पर रखा, यहाँ से। अब मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। ये 22 साल की रेखा है, ये 22 साल की रेखा, ये वाला साइन। अब मैं यहीं पर जूम कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर एक ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये 22 साल है, ठीक है। इसके साथ एक साइन बनाया, ये साइन एक्चुअल में ऐसे है। देखो ध्यान से हटा के बताता हूँ। देखो ये देखो, इतना मैंने खोल रखा है। पहले ये एक ये साइन है, इसके साथ एक ये और एक ये साइन है, ठीक है। ये कुछ काम किया है आपने 22 साल और 23 साल में, ठीक है। अब ये कोई काम होगा, कोई जगह चेंज करी होगी या कोई बढ़ाई होगी का कोई चीज़, ठीक है। अब ये वाली जो साल है, इसमें डार्कनेस आई हुई है ना, डार्कनेस आई हुई है ना, लेकिन काम बढ़ाया है। कारण क्या है? ये रेखा ना इसमें टच कर रखी है, ये इसमें टच कर रखी है। अब होगा क्या कि कुछ सालों के बाद जैसे ही 26-27 आएगा, ये 26 और 27 है इस जगह पर, ठीक है। नीचे जाते हैं तो देखो, ये देखो इस जगह पर ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रही है। ये रेखा और ये रेखा पर एक साइन से कट लगा दिया, कट लगा दिया ना, देखो कट लगाया है। अब ये एनर्जी लेवल के लिए होता है और ये जो होता है ऊपर की एनर्जी के लिए। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, काम कर रहा है, तो वो काम कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें ही डार्कनेस आ रही है, ये रेखा आगे तक जा रही है, तो कहीं तो कुछ तो चेंजिंग होगी यहाँ पर, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे अगर पकड़ते हुए आगे जाओगे तो चीज़ समझ आएगी। जैसे ये है, ये क्या करा था, ये वाला साइन क्या है, पहले एक साइन ऐसे बनाया और इस पर एक डॉट बना दिया, इस पर एक डॉट बना दिया, यूं करके एक डॉट बन गया, ये देखो ये वाले पर, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक ट्रायंगल बनाया, ये कितना अच्छा साइन है ये वाला, ये आपका साइन है ही नहीं, ये 31वां साल है। अगर 31 के बाद ये कहते हैं ये घर परिवार, पीछे से एक रेखा आई, ये क्या है, एक डॉट पड़ा। मैं बड़ा करके बताता हूँ ये क्या साइन बने हैं। देखो सबसे पहले तो एक साइन है, ये चिड़िया सी जो उड़ रही है, ठीक है। ये नहीं होती, ये मानता हूँ ये किसी भाई बहन या आपके घर पर किसी बच्चे का साइन है, लेकिन ये साइन एक तरक्की का साइन है। ये कहाँ पर आया है, ये एक पीछे से प्रॉपर्टी है उस पर आया है, यानी कोई बंटवारा होना था, ये उस पर आया है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा होता, अगर ये नहीं होता तो ये बंटवारा भी नहीं होता, आसानी से बंटवारा नहीं होता। लड़ाई झगड़े तो यहाँ पर भी हुए हैं, इधर भी हुए हैं, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। पीछे से ये रेखा जुड़ी हुई है ना, ये देखो, लेकिन ये देखो एक डॉट, पीछे से रेखा एक डॉट के यूं करके आई है। मैंने कहा ऑपरेशन या समथिंग, ये देखो पीछे से यूं, और ये लड़ाई झगड़ा है, लेकिन इसने ऊपर ट्रायंगल बना रखा है, ये तो घर हो गया। घर में लड़ाई झगड़ा होगा और उसके बाद जो है बंटवारा होगा, लेकिन देखो ये बंटवारे का साइन है। देखो इसके बाद ये प्रॉपर्टी का साइन है, सॉरी ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है, बट लेकिन ये इसने बचा रखा है ना। यहीं पर एक
ये वाला साइन आया हुआ है ना, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो ये क्यों साइन है? ये साइन है आपके बंटवारे के, इसीलिए ये रेखा आगे गई हुई है। ये है आपका 31-32 का साल, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ें होनी है, ये लिखी हुई हैं, आप उससे बच नहीं सकते हो। अगर आप कहो ये बच जाऊंगा मैं, बच नहीं सकते हो आप, ये होनी है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, बस मुद्दा ये नहीं होता। मुद्दा ये होता है कि इन चीज़ों को पहले समझो कि हाथ कहना क्या चाह रहा है। अब देखो ये है, ये साइन क्या है? ये साइन यहाँ पर, ये साइन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन है। आपका अभी टाइम जो पीरियड चल रहा है वो ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है, और आप कहते हो कि मेरी लाइफ में मेरे को काम से रिलेटेड बताओ, मेरे को बिजनेस से रिलेटेड बताओ, मेरी जो प्रॉपर्टी जो है वो बेच कर मेरे को दूसरी जगह लेनी है, मेरे को वो बताओ। वो कब तक बिकेगी? जब तक ये लाइन यहाँ पर आ गई, बेचने देगा? नहीं बेचने देगा। वो बेचेगा तो यहाँ बेचेगा, ये वाले साइन पर बेचेगा। देखो ये वाला एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसने इस रेखा को पकड़ा हुआ है, यहीं पर ये सारे साइन बने हुए हैं। ये साइन है, ये एक तरीके का ट्राइंगल है। ये वाला घर आगे जो आप बेचकर दूसरा लोगे, वो बड़ा घर लोगे, और उस घर का आगे जाकर बहुत 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 आपको प्रॉफिट होना है। आपने बोलना भी छोड़ देना है लोगों से, लेकिन प्रॉफिट, ये देखो ये बोलना छोड़ देना है। लेकिन इसके साथ देखो ये साइन, कितने अच्छे अच्छे साइन बने हुए हैं। ये साइन अच्छा बना हुआ है। कहीं ना कहीं चीज़ें, ये देखो ये नीचे से एक रेखा गई हुई है, ये एक डॉट बना हुआ है। आसानी से चीज़ें कुछ नहीं मिलनी है आपकी लाइफ में, नहीं मिलनी है। लेकिन ये वाले साइन का कंसर्न है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा काम करना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी के काम करो। आप अपने घर जिसमें रहोगे उसे भी बेच दीजिएगा, वरना आपके काम में दिक्कत आएगी, वरना आपके काम में दिक्कत आएगी। रीज़न क्या है? देखो आपकी लाइफ में ये रेखा यहाँ पर डेड हो गई। आपकी भाग्य रेखा कैसे चल रही है भाई? ये देखो ये भाग्य रेखा कैसे चल रही है, आप ध्यान से देखो। ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे यहाँ पर ये कंसर्न ही नहीं बन रहा है भाग्य रेखा का। क्या करेगी वो? जब तक इन रेखाओं का कंसर्न इन टूटी हुई रेखाओं के साथ है तब तक आपका बिजनेस चलेगा। उसके बाद जैसे रुक जाएगी, फिर क्या करोगे आप? ये और ये में फिर गैप आ जाएगा आपका। वो गैप नहीं लाना चाहता मैं। आपकी लाइफ में मुद्दा ये बन रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं पीछे से, आप दोबारा प्रॉपर्टी, ये नीचे वाले काम करने हैं आपने। और हमेशा जो आप स्थायी काम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, स्थायी काम है ही नहीं आपका। जो स्थायी काम करोगे वो बंद हो जाएंगे। आपकी जो लाइन बनी हुई है वो नीचे वाली है, जड़ वाले काम है, प्रॉपर्टी वाले काम है। प्रॉपर्टी वाले काम से आपको फायदा होना है। ये चीज़ों को समझो। ये जैसी लाइनें ये जा रही हैं, खर्चे भी करवाती हैं। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होती, लाइफ में खर्चे भी बहुत होंगे, मानसिक दबाव रहेगा आपको। लेकिन आपकी लाइफ में आप पहले कंसर्न समझे ही नहीं ना इन चीज़ों को। देख लो आप, ये लाइनें बना दी भगवान ने, मैं तो कहता हूँ ये खर्चे की होती हैं, ये वाली टेढ़ी लाइनें खर्चे की होती हैं। लेकिन ये क्यों बनी? ये प्रॉपर्टी, ये क्यों लाइनें हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसे फिर बेचोगे तो पीछे से लाइनें ऐसे आ गई, फिर एक स्क्वायर बना, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे। इसलिए ये लाइनें क्या कर रही हैं? आपके बिजनेस का रूपरेखा अलग थी। गुरु वाले व्यक्ति को बैठ के काम करना चाहता है, आपको वो बैठने देगा नहीं, आपको बैठने नहीं देगा। केतु बैठने नहीं देगा, कह रहा बैठ के काम नहीं करवाऊंगा। आपको जो है वर्किंग जो होगी वो भागने दौड़ने वाला काम करवाएगा, भाग दौड़ वाले काम करवाएगा। तो आपकी लाइफ में वही है, मेन वही है। इतना समझाने का मेरा अलग तरीके से समझाया आपको, केवल एक तरीका आपको समझाने का कि जो भी हाथी के दांत बिजनेस करोगे कुछ साल बाद बंद हो जाएंगे। ये रेखाएं डायरेक्टली इसका अभाव है, इसका, इस वाली इन रेखा, भाग्य रेखा का अभाव है। भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये रेखा बहुत स्ट्रांग है। ये आपके पास पैसा होगा, लगाओगे, इनिशिएटिव लोगे, रिसोर्सेज मिल जाते हैं आपको, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज मिल जाएगा। लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलते, ये रिसोर्सेज दिलवाएगा आपको अमीर बनवाना है। चाहे मैं कह रहा हूँ शुक्र कमज़ोर है, लेकिन अमीर बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि ये लाइन अकेला करती है ना, लास्ट में जाकर अकेला कर देगी। आपका कोई रिश्तेदार नहीं होगा, आपके पास कोई नहीं होगा, किसी से नहीं बन सकती आपकी।
लेकिन पैसा होगा आपके पास, क्योंकि ये बुध के साथ भी ये रेखा आगे जाकर बुध के साथ भी टच हो रही है, ये यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, सूर्य के साथ भी टच होने की कोशिश कर रही है डेफिनेटली है, लेकिन सब कुछ तोड़ने के बाद बनाएगा, ये तोड़ने के बाद बनाएगा। ठीक है, ये साइन बने हुए हैं, ये वाला तो बहुत अच्छा। इस समय यहाँ से लेकर ये 42, ये 41 है, ये 42। अरे आप, मैं फिर कह रहा हूँ, बीमारी आएगी, नो डाउट, कुछ नहीं होता, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। और अमीर बनना ही बनना है। 35.5 साल से लेकर 41, 41.5 साल तक आपके पास प्रॉपर्टी, जिस घर में रह रहे होगे वो भी दाम बढ़ेंगे। और इस वक्त आप अलट पलट वाले बिजनेस करते रहना, इसलिए ये रेखा ऐसे बनी है। ठीक है, ये रेखा भी बनी है, नीचे का भी ट्रायंगल बना है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, ऐसे और ऐसे, अल्टा पल्टी, ये बेचा और ये खरीद लिया, ये है ना, ये साइन ऐसे ही बने हुए हैं ना, नीचे बन गया ना, तो अल्टा पल्टी करवा दी। ये करते रहो, आप करते रहो। ये देखना, ये इनके हाथ में ये साइन, एक मैंने यहाँ 22 से दिखाया था ना, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये काम, ठीक है, 1 2, ठीक है, और यहाँ से ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ तक तो ये काम हुआ, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आई, यहाँ तक हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये साइन क्या कह रहा है, 26 27, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी कराई होगी, कोई रेनोवेशन दुकान में या कहीं पर जरूर हुई होगी। अब देखो, इसके बाद यहाँ पर ये दिक्कतें आएंगी, ये दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी यहाँ पर दिक्कत। ठीक है, ये देखो आप, ये क्या है, ये 32, मैंने दिखाने के लिए पहले एक साइन यहाँ पर दिखाया, ये 32 है, 2 रेखा आ गई ना। अब ये क्या होगा, यहाँ पार्टनरशिप अगर कोई भी चल रही होगी या कोई बंटवारा कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएंगी। ये क्या है, 31, यही रेखा आगे जा रही है ना, यूं करके यूं, तो यहाँ पर अगर किसी को बच्चा हुआ या कुछ हुआ, यहाँ आकर भी किसी को बच्चा होगा, तो यहाँ ऑपरेशन अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा, ये वाला बंटवारे को करवाएगा ही करवाएगा। या कोई आपका कोई प्लॉट होगा, अगर आप सपोज, एक एग्जाम्पल है, ये साइन था तो ये पीछे से आ रहा है ना, इसने बंटवारा तो करवा दिया, ठीक है, निपट गए, जो दिक्कतें आनी थी निकल गए। ये साइन जो है आगे भी बढ़ा रहा है ना, आगे बढ़ने के लिए कह रहा है ना, लेकिन इस ट्रायंगल पर देखो बीच में एक साइन आ गया, ये प्रॉपर्टी पर दिक्कत आएगी बेचने के लिए 34वें साल पर। यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा या ऑपरेशन भी होगा, इसको भी समझो। आप यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन ये 35 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला, अक्टूबर से पहले, सितंबर से पहले कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ के बाद तो ये साइन अच्छा है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये साइन अच्छा है, ये साइन अच्छा है, ये साइन अच्छा है। ये बोलना छोड़ ही तो रहे हो, वैसे तो साइन अच्छा है ना, अच्छा है ना। तो ये साइन कब से अच्छे आने लगे, 35.5 साल से अच्छा हुआ। 35.5 से 41 साल के बीच में आपको कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लो, जो बेचोगे वो खरीदोगे, दोबारा वो उस पर कंस्ट्रक्शन बीच में करा लेना, 37 साल के बीच में उसके दाम बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर अपने दूसरे काम भी अल्टा पल्टी वाले बिजनेस करते रहना, बेचते रहना, और जिस घर में रह रहे हो उसके दाम बढ़ेंगे। यहाँ आकर आप उस वाली प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। अगर नहीं बेचा तो 43-44 साल पर आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आएगी। ये लाइफलाइन से ऊपर का है, ये लाइफलाइन से ऊपर का है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए ये वाले काम का है, करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने वर्क स्टेशन पे कोई तोड़फोड़ करवा लेना, वाइट वॉश करा लेना या कुछ कर लेना। ये वाले साल पर आपका जो कोई पुश्तैनी घर है, चाहे उससे आपका लिंक है या नहीं है, आपके भाई का हो चाहे जिसका भी हो, जैसे भी हो, अगर उसे बेचने के लिए सलाह दे सकते हो तो दे देना। अदरवाइज अपने वाले मकान जहां आप रह रहे हो, सपोज आपने यहाँ तक यहाँ बेच दिया, अब दूसरा खरीदा आपने, ठीक है, तो ये वाला क्या है कि ये मकान आगे पीछे हो सकता है या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा लेना, वरना यहाँ पर क्या होगा, कोई बीमार भी पड़ेगा। मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम इफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है तो ठीक है,
नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉपर्टी क्या क्या करो आप, या तो उसके ऊपर बना लो या साइड वाला परचेज कर लेना। तो यहां तक तो आपकी लाइफ में क्या है, अल्टा पल्टी वाले काम करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। ठीक है, वरना ये समय पर आपके घर पर कोई बीमार हो सकता है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी परचेज है। ठीक है, 47 और 48 साल ये भी आपने आपने परचेज करना है, तो आपको प्रॉपर्टी का काम है और आपने करोड़पति बनना ही बनना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने सुनारी का काम करा, कोई और काम करा, तो उससे नहीं बन पाओगे, तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। ये वाला लाइन यहाँ आकर रुक चुकी है, फिर आपको कोई काम चेंज करना पड़ेगा। बेटर है कि बीच वाले कामों को करो ही मत, जो भी काम करने लाइफ लाइन से नीचे वाले करो, जड़ वाले काम करो आप, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो वही काम करो। और रही बात देखो बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर, तो देखो ध्यान से देखो, मैं ये 34 साल के बाद जो है ये एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ये दो रेखाओं के साथ बनाना, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए कह दिया, मैंने कहा कोई बच्चे से रिलेटेड अभी तो नहीं। आपने कहा नहीं वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगले महीने उसको जो है शायद बच्चा हो सकता है, तो मुझे चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं, मुझे चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं। मुद्दा ये है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये क्या है, कुछ ना कुछ साइन, यहाँ पर दो रेखा साथ चल गई ना, तो यहाँ पर क्या है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, ये है, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे ये है और नीचे एक डॉट है, तो ये 36 साल कोई बीमारी हो सकती है, किसी को पैसा दोगे तो नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी वाले कागज ध्यान से देख लेना कोई भी। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी 3-4 महीने की दिक्कत आएगी, कोई ज़्यादा नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी लेकर खरीदते हो तो जो काम से रिलेटेड है वो वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर बच्चा यहाँ करते, इस एरिया पे करते, तो शायद लड़का होता। लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही है ये वाला साइन यहाँ बनने का मतलब ये होता है कोई अडॉप्ट, आपकी वाइफ के माइंड में ये बात आई है, अडॉप्शन कर लेते हैं। फिर भी ये वाले साइन पर, मैं जो 34 वाला साइन पर, मेरे को पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से लड़का नहीं दिख रहा। मैं श्योर यहाँ पर मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये लड़की होगी। ठीक है, बहुत कम जगह पर मैं गलत हुआ हूँ लाइफ में, पर वो पिक्चर की क्वालिटी हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे ये लड़के का साइन नहीं लग रहा। 34 और उसके बाद बना हुआ साइन है ये लड़के का साइन किसी कीमत पे नहीं है, मुझे जो क्वालिटी देखी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं अपने पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से लड़की को कह रहा हूं, नहीं तो मैं बता देता कि लड़की के चांसेस इतने हैं, लड़के के इनसे नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ये पिक्चर की क्वालिटी पे लड़की ही लग रही है, क्योंकि ये साइन को भी मैं देख रहा हूं, यहाँ पर भावना वो आ रही है। हो सकता हूँ शायद गलत हो जाऊं, तो गलत हो जाऊं इस बच्चे के मामले में, बट लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है लड़की होगी। ठीक है, मेरी, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान रखना कोई ऑपरेशन दोबारा हो सकता है। ठीक है, और जो अब बच्चा होगा ये भी एक रेखा के साथ है, ये भी ऑपरेशन से होगा। ठीक है, हाथ बस यही कहता है अपने जितने भी काम हैं वो दिखावे वाले, सुबह जाओ शाम को बस दिखाने के लिए, लोगों को दिखाना है कि केवल आपने, तो आप ये काम मत करो, सुनारी का काम मत करो। ये भी आपका आगे जाकर जो है इतना अच्छा बड़ा नहीं बन पाएगा। बड़े काम आपके जो भी हैं वो आपको शुक्र के काम करने ही नहीं है, मंगल के काम करने हैं, बुध के काम करने हैं। मैं तो अगर कोई और होता, आपने कहा नहीं सर मैं तो बस केवल शेयर मार्केट का काम करूंगा और मैं प्रॉपर्टी का करूंगा, नहीं तो मैं तो आपको बुध के काम बता दिए। बुध है, शुक्र है, खिलौने का काम कर लो, खिलौने का करो, मैन्युफैक्चरिंग का कर लो, ये काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन का कर सकते हो। ठीक है, अब वो आपकी फील्ड नहीं है, वो एक अलग मैटर है। ठीक है ना, बहुत काम है, मंगल का भी काम है, मंगल और शुक्र है। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड कर लो, मैरिज ब्यूरो वगैरह खोलना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर लो, जिम से रिलेटेड कर लो, मॉडलिंग से रिलेटेड कर, एजेंसी खोल लो, मीडिया से रिलेटेड कर लो, बहुत कुछ काम है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से आपको अपना शुक्र का उपाय तो करना ही करें, गुरु को और मजबूत रखो। ये था आपका हाथ का विश्लेषण। केवल 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 आपको शुक्र के काम नहीं करने, मंगल के काम से पैसा आएगा। शुक्र पैसा है, मंगल प्रॉपर्टी है। भाई भी होता है, कोई भाई जैसा हो, भाई को साथ में दे दो। मंगल क्या है, एक वीडियो बनाऊंगा, आपके याद आ गया। मंगल क्या है, मंगल भगवान है, हनुमान है। आप कुछ भी कमाते हो उसमें से आपने भगवान को कुछ दान दे दो, पैसा बढ़ेगा। करो ना, कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, 10% दे दो। ये हमारे ग्रंथों में जो लिखा है कि कुछ कमाई का 10% देना चाहिए, क्यों लिखा है, पैसा बढ़ता है। उन्होंने शुक्र और मंगल को देखा होगा। मंगल है, मैंने भगवान को, मैंने हनुमान जी को अपना पार्टनर बना लिया। शुक्र साझेदारी है, साझेदार बना दिया मैंने। आप इस तरीके से देख सकते हो, भगवान को साझेदारी बना दो भगवान के साथ। वो कहो कि इसका प्रॉफिट जो आएगा मैं तुम्हें दूंगा। देखो आपका बिजनेस फलेगा नहीं, नहीं फलेगा, फलेगा, डेफिनेटली फलेगा। भगवान से गद्दारी तो नहीं कर सकते ना आप। आपने कमिटमेंट कर दी ना कि मैं इसमें से इतने % दूंगा, तो दो देना पड़ेगा आपको, तभी फलोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।